एक गांव में आमना नामी एक नेक दिल और परहेजगार औरत रहती थी। वो हर काम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाहे खाना पकाना हो, दरवाजा खोलना हो, पानी पीना हो या बच्चों को सिलाना हो, वो हमेशा अल्लाह का नाम लेकर आगाज करती। आमना के पास माल और दौलत तो ज्यादा न था, मगर उसके घर में हमेशा सुकून, मोहब्बत और बरकत रहती थी। गांव की औरतें अक्सर ताज्जुब से इससे पूछती, आमना, तेरे पास न सोने चांदी के जेवर हैं, न कीमती सामान, फिर भी तेरा घर खुशियों से भरा रहता है। आखिर राज क्या है? आमना मुस्कुराकर जवाब देती, मैं हर काम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करती हूँ, और जब काम का आगाज अल्लाह के नाम से हो तो इसमें शैतान की दखल अंदाजी नहीं रहती। बरकत खुद ब खुद आ जाती है। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ा। बारिशें न हुई, खेत सूख गए, कुनवे खुश्क हो गए, लोगों के घरों में फाके शुरू हो गए, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि आमना के घर में रोजाना कुछ न कुछ खाने को मौजूद होता। कभी रोटी, कभी दाल, कभी दूध। इसके बच्चे हशाश बशाश थे और उसका चूल्हा कभी बंद नहीं होता था। जब लोगों ने हैरत से पूछा तो आमना ने एक वाकया सुनाया। एक दिन जब मेरे पास कुछ भी न था, मैंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, रब, तो जानता है मैं कुछ नहीं रखती, मगर तेरे नाम पर यकीन रखती हूँ। तूने कहा है कि मेरा नाम लेकर काम शुरू करो, बरकत में दूंगा। आज तो अपनी बरकत दिखा दे। उसी वक्त एक मुसाफिर दरवाजे पर आया, भूखा प्यासा। मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। मैंने इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पेश कर दी। वो मुसाफिर दुआएं देता गया। इसके जाने के कुछ देर बाद मुझे दरवाजे पर एक थैला मिला जिसमें आटा, दाल, चावल और कुछ रुपए थे। कोई नाम न था, कोई पहचान न थी, बस एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है जो ताव हर काम से पहले लेती है।